चलिए आज आपको ले चलते हैं राजस्थान के एक छोटे से गांव कल्याणपुर। वहां एक सदी से भी पुरानी बावड़ी है, एक ऐसा कुआं जिसमें सिर्फ पानी नहीं बल्कि कई गहरे अंधेरे राज भी दफन हैं। आज की कहानी बस इसी बावड़ी की है। एक धीमी सी फुसफुसाहट। कहते हैं आज भी उस बावड़ी के पास से गुजरने वालों के कानों में ये आवाज गूंजती है। तो इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये सिर्फ एक पुरानी इमारत की बात नहीं है, ये एक ऐसी जगह की कहानी है जिसे गांव वाले शापित मानते हैं। गांव वालों का मानना है कि ये बावड़ी खाली नहीं है। हालत ये है कि दिन के उजाले में भी लोग इसके पास से गुजरने में डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके ठहरे हुए काले पानी में एक बहुत गहरा अंधेरा रहस्य सांस ले रहा है। लोगों के मुताबिक अगर कोई हिम्मत करके उस बावड़ी के पानी में झांक भी ले तो उसे एक औरत का साया नजर आता है। चेहरा तो धुंधला सा होता है, लेकिन उसकी आंखें, कहते हैं कि वो आंखें सीधे आपकी रूह में उतर जाती हैं। उस आत्मा का एक नाम है कल्याणी। करीब 200 साल पहले उसे किसी और से प्यार करने की सजा मिली थी और उसके ही परिवार ने उसे जिंदा इस बावड़ी में धकेल दिया था। और आज भी उसकी अतृप्त आत्मा वहीं भटकती है, इंतजार में। और फिर हर कहानी की तरह इस पुरानी दास्तान में कुछ नए किरदार आते हैं, शहर से आए हुए, बेखौफ और इस जगह के खतरे से बिल्कुल अनजान। ये थे रवि, समीर, प्रिया और अंकित। खुद को अर्बन एक्सप्लोरर कहते थे, मतलब पुरानी और भूतहा जगहों की वीडियो बनाते थे। उनके लिए ये बावड़ी सिर्फ एक और कहानी थी, अपनी अगली वायरल वीडियो बनाने का एक मौका। जैसे ही समीर ने बावड़ी के बारे में सुना, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उनके लिए ये डर नहीं बल्कि रोमांच का एक नया जरिया था। उन्होंने गांव वालों की बातों को महज अंधविश्वास समझकर हंसी में उड़ा दिया। गांव की एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने चेतावनी भी दी, लेकिन चारों दोस्तों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो किस खतरे को दावत दे रहे थे। और फिर वो रात आ ही गई। घड़ी में ठीक 11 बजे वो चारों दोस्त उस अंधेरी, एकदम सुनसान बावड़ी के किनारे पर जाकर खड़े हो गए। अब तक का मजाक और हिम्मत अब हकीकत में बदलने वाली थी। उन्होंने अपना कैमरा ऑन किया। समीर ने मजाक में चिल्ला कर कहा, हेलो कल्याणी जी, अगर आप सुन रही हैं तो एक सेल्फी हो जाए। और बस उसी पल सब कुछ बदलने लगा। पहले एक ठंडी अनहोनी सी हवा का झोंका आया और फिर एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। हवा इतनी ज्यादा ठंडी थी मानो जैसे किसी ने बर्फ का दरवाजा खोल दिया हो। उनकी टॉर्च की रोशनी कांपने लगी, कैमरे का फोकस अपने आप बिगड़ने लगा और बावड़ी का वो ठहरा हुआ पानी, उसमें अचानक एक हलचल हुई। और तभी प्रिया की एक चीख ने उस सन्नाटे को चीर दिया। उसकी उंगली कांपते हुए पानी की तरफ इशारा कर रही थी। चारों ने उस तरफ देखा और उनका सारा मजाक एक झटके में खौफ में बदल गया। अब ये कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर आ चुकी थी। उनकी धड़कनें बेतहाशा तेज हो गईं, क्योंकि बावड़ी की उस काली गहराई से कुछ बाहर आ रहा था। उस स्याह शांत पानी के ठीक बीच से एक काला साया धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगा। ये नामुमकिन था, किसी बुरे सपने जैसा, लेकिन ये उनकी आंखों के ठीक सामने हो रहा था। कुछ ही पलों में उस साये ने एक औरत का रूप ले लिया, जिसने एक लंबा काला घूंघट ओढ़ रखा था। उसका चेहरा पूरी तरह से छिपा हुआ था, जिससे वो और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। लेकिन घूंघट के उस अंधेरे के पीछे 2 सफेद आंखें चमक रही थीं। वो आंखें सीधे उन्हें ही घूर रही थीं और उन आंखों में सदियों का इंतजार और बेइंतहा गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो साया बावड़ी से बाहर आने लगा, हवा में तैरते हुए उनकी तरफ। और तभी एक सिसकी की आवाज उनके कानों में गूंजने लगी, एक ऐसी दर्द भरी आवाज जो किसी के भी दिल को दहला दे। वो उनके और करीब आती गई और फिर उसने अपना घूंघट उठाया। चेहरे की जगह वहां सिर्फ एक खोपड़ी थी, जिससे ताजा खून टपक रहा था। ये वो पल था जब डर की सारी हदें पार हो चुकी थी। प्रिया वहीं बेहोश होकर गिर गई और समीर और अंकित चीखते हुए उल्टे पांव भागे। अब वहां सिर्फ रवि, जमीन पर बेहोश पड़ी प्रिया और कल्याणी की आत्मा बची थी। उस रात की चीखें और वो खौफ
उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए गूंजने वाले थे। खौफ के उस पल में रवि को अचानक अपनी दादी का दिया हुआ एक पुराना तावीज याद आया। उसने हिम्मत जुटाई, तावीज को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ा, बेहोश प्रिया को उठाया और बस भागता रहा, बिना एक बार भी पीछे मुड़कर देखे। वो शहर तो लौट आए, लेकिन उनका एक हिस्सा हमेशा के लिए उसी बावड़ी में रह गया। उनका अर्बन एक्सप्लोरेशन चैनल डिलीट हो चुका था। प्रिया को अक्सर रातों में सिसकियां सुनाई देती और रवि को सपनों में वही खूनी आंखें दिखती। उस एक रात ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। वो उस बावड़ी से तो भाग निकले थे, लेकिन सवाल ये है, क्या कल्याणी का वो डरावना साया कभी उनके जहन से निकल पाया? या फिर जैसा कि उस आवाज ने कहा था, क्या वो आज भी उनके वापस आने का इंतजार कर रही है? कहानी दिल तक गई? तो कहानी विद राघु को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बजाओ और हर नई स्टोरी का मजा लो।